बैक फ्रेंड तिवारी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए। आज का हमारा नया टॉपिक है कोणीय चाल। तो आइए देखते हैं कोणीय चाल होता क्या है। कोणीय चाल, कोणीय चाल को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कोणीय चाल की डेफिनेशन का। तो कोणीय चाल का डेफिनेशन है जितना कोण बनाने में लगा समय, मतलब कितना भी कोण, चाहे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितने भी कोण को, मतलब जितना भी कोण बनाएगा उस कोण को बनाने में जो समय लगेगा उसी को हम बोलते हैं कोणीय चाल। तो सबसे पहले अगर हम चाल का फॉर्मूला देखते हैं, चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टे समय। तो और उसके बाद में सेकंड अगर हम कोणीय चाल की बात करें, कोणीय एक तो हो गया चाल, चाल होता है दूरी बटे में समय। मान लीजिए आप मान लीजिए कोई किसी स्पीड से आप चल रहे हो, तो जितने डिस्टेंस को आप जितने टाइम में कवर करोगे वही उसका क्या कहलाएगा, स्पीड। स्पीड को बोलते हैं चाल बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कोणीय चाल की, कोणीय चाल, तो कोणीय चाल का मतलब क्या होता है? कोण बटे में समय, कोण बटे में समय। अगर चाल की बात करें, चाल में दूरी, और कोण में बात, कोणीय चाल में बात करें तो यहाँ पर कोण को कवर किया जाता है। मान लीजिए एग्जांपल से हम समझते हैं, एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक, वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए यहाँ से आर दूरी पे, यहाँ से आर दूरी पे एक वस्तु ए है। अगर वो वस्तु ए से वृत्ताकार पथ पे गति करते हुए बी पे पहुँचती है, तो ए से गति, कोई वस्तु बिंदु ए से बी पर गति करते हुए पहुँचती है, तो उसका चाल क्या होगा? मतलब उसने इतने डिस्टेंस को, ए से बी तक जितने डिस्टेंस, जितनी दूरी को, जितने टी समय में, मतलब ए से बी के बीच की दूरी को जितने समय में उसने कवर किया होगा, वही उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। लेकिन अगर हम कोण की बात करें कोणीय चाल में, तो आप यहाँ से देखिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो और वो बिंदु ए से बी पे गया, तो अगर उसे इन दोनों के बीच की दूरी को देखना है तो ये ऐसे तो करके देखेगा, यहाँ से वो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को कवर करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कोण भी बन रहा है, कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, थीटा। तो इसी को हम बोलते हैं कोणीय चाल। जितने कोण को बनाने में लगे समय को हम बोलते हैं कोणीय चाल। इसका जो फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर में थीटा बाई टी। अब ये थीटा क्या है? थीटा देखिए, थीटा ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच में बने हुए कोण, ए से बी के बीच में बने हुए कोण को ही हम बोलते हैं। मान लीजिए अगर हमें चाल निकाल लो, मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, उस पर एक वस्तु ए है जो बी तक गति करता है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? टाइम, उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसका स्पीड, उसका चाल क्या होगा? तो चाल बराबर में होता है दूरी बट्टे में समय। उसने कितनी दूरी कवर की, कितना डिस्टेंस, ए से बी तक, मान लीजिए ए बी अपॉन में टाइम टी। ठीक, अगर हम वही कोणीय चाल की बात करें, तो कोणीय चाल में यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है जिसे हम बोलते हैं थीटा। तो थीटा अपॉन में थीटा अपॉन में टी से, तो ए इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, अगर आप पृथ्वी पर अर्थ पर 1 डिग्री का कोण बनाने पर, अगर आप 1 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो आपको 111 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या बना पाएंगे? 1 डिग्री का एंगल। ठीक, तो आइए अपने फॉर्मूला पे देखते हैं। तो ओमेगा बराबर में थीटा, थीटा क्या होता है? कोण, मतलब इस टोटल जो इसका कोण होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री अपॉन में टी। अगर हम 360 डिग्री भी लिख दे रहे हैं थीटा को, तो उसमें कोई गलत बात है नहीं, तो उसमें कोई ये तो है नहीं गुंजे। अब अगर हम इसको सेम इस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू में 180 अपॉन में टी, इसका मतलब ही 360 होता है। ठीक, तो इसमें अब अगर हम बात करें पाई को रेडियन में चेंज, जब पाई को रेडियन में चेंज करते हैं 180 डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 180 से मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा बराबर में, अगर हम पाई को रेडियन में चेंज कर दें, अगर हम पाई को रेडियन में चेंज कर दें तो क्या आ जाता? 180। पाई को रेडियन में चेंज करने पे क्या आता? 180 आएगा। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू में 2, 180 को पाई में चेंज किया, पाई अपॉन में टी, यही इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन में 2 पाई अपॉन में टी। फिर समझ लीजिए, ओमेगा बराबर में थीटा बाई टी। थीटा क्या है? जितना कोण, मतलब किसी भी कोण को बनाने में लगे समय को हम क्या बोलते हैं? कोणीय चाल बोलते हैं। थीटा एक पूरा सर्कुलर पाथ 360 डिग्री का होता है। ठीक, अगर हम 360 डिग्री को 2 इंटू में 180
डिग्री लिखते हैं तो इसमें कोई गलत है नहीं, क्योंकि 18 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 ही आएगा, ठीक। और अगर 180 को पाई में चेंज कर, पाई को 180 में 180 को पाई में चेंज करते हैं तो ओमेगा बराबर में 2 पाई/t आ जाएगा, इसका फॉर्मूला। तो ये तो हमारा कोणीय चाल का फॉर्मूला निकल गया। अगर हम बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल के हम देखते हैं। मान लीजिए घड़ी है, एक घड़ी है, ठीक। वो घड़ी में जो सेकंड की सुई हो, तो सेकंड की सुई वो एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगाती है। जो सेकंड की सुई है उसे अपना एक राउंड, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो सेकंड की सुई जब एक चक्कर लगाती है तो 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, तो क्या आ गया 60 सेकंड। अब यहाँ पे उसका कोणीय चाल देखते क्या है। तो कोणीय चाल के लिए फॉर्मूला क्या है, ओमेगा बराबर में 2 पाई/t, ये इसका फॉर्मूला। तो टी की जगह पे क्या लिखना है 60 डिग्री, तो 2 पाई/3, तो मतलब पाई/30, ये इसका क्या है पाई/30, ये इसका आंसर है, ठीक। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।